चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है, क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राज मर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राज मर्यादा का भी ज्ञान है और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। वाह, इसे कहते हैं वीरता। वाह, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था। देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परमवीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। पहली बार किसी राज्य सभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करे।